Good morning student, 9th standard. Now सेट चैप्टर ले रहे थे हम लोग अलजेब्रा में, चैप्टर नंबर 1 सेट शुरू था और 1.4 एक्सरसाइज में का आई थिंक 4th क्वेश्चन शुरू था, क्योंकि 3 क्वेश्चन तक हमने कल कर लिया था, है ना। आप सभी के सामने किताब है तो आप देखिए एक्सरसाइज 1.4 मैंने मोबाइल में फ़ोटो खींच के रखा हुआ है स्क्रीन शॉट में 1.4। हाँ, एक्सरसाइज 1.4 में का 4th क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। क्या है 4th क्वेश्चन? अ सर्वे वॉज कंक्लूडेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट। 220 स्टूडेंट की हॉबी का सर्वे किया गया है। मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं एन ऑफ एस से, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 225 है टोटल स्टूडेंट, करेक्ट। और 225 के हॉबी देख रहे हैं, 9th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं। आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट इन्फॉर्म अबाउट देयर हैबी एज ए रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग यानी चट्टानों पे चढ़ना, पहाड़ों पे चढ़ने की जो हॉबी है वो कितने बच्चों की है? 130। सो लेट हम क्या करते हैं, ए इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट विथ हॉबी, जिनकी हॉबी क्या है? रॉक क्लाइंबिंग। जिनकी हॉबी क्या है? रॉक क्लाइंबिंग। तो ऐसे बच्चे यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए, ऐसे कितने बच्चे हैं? 130 स्टूडेंट है। आगे क्या बोला है? 180 स्टूडेंट इन्फॉर्म अबाउट देयर हॉबी एज अ स्काई वॉचिंग। आकाश देखना, स्काई वॉचिंग, ठीक है। सो बी इज अ सेट ऑफ स्टूडेंट विथ हॉबी, बोलिए, स्काई वॉचिंग। अब स्काई वॉचिंग एन ऑफ बी, इसमें कितने स्टूडेंट हैं? कितने स्टूडेंट हैं? 180 स्टूडेंट है स्काई वॉचिंग में। हाउ मच स्टूडेंट आर देयर? लैंग्वेज क्वेश्चन है, प्रॉपर पढ़ते आना चाहिए। देयर आर 110 स्टूडेंट हैव बोथ हॉबीज, यानी दोनों है, दोनों में है मतलब दोनों में कॉमन है। कॉमन है मतलब इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन है मतलब इंटरसेक्शन। सो ए इंटरसेक्शन बी यानी सेट ऑफ स्टूडेंट विथ बोथ हॉबीज, दोनों हॉबीज वाले स्टूडेंट, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं? 110। क्वेश्चन क्या है? अब पूछा क्या है? देन हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी टू हॉबी। पहले क्वेश्चन जैसा, इनमें से कौन से स्टूडेंट ऐसे जिनको एक भी हॉबी नहीं है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे स्टूडेंट निकालेंगे जिनको कम से कम एक हॉबी तो है, यानी आइदर उनको रॉक क्लाइंबिंग है या स्काई वॉचिंग है या दोनों है। इन दोनों में से कम एक तो है, ऐसे स्टूडेंट निकाल लेते। उसको टोटल में से माइनस कर देंगे तो बचे हुए स्टूडेंट हो जाएंगे जिनको कोई भी हॉबी नहीं है। सो और एटलीस्ट वन जब हम निकालते हैं तो दैट इज यूनियन, सेट ऑफ स्टूडेंट विथ एटलीस्ट वन हॉबी, जिनकी सिर्फ एक हॉबी है, एंड दैट इज एन ऑफ ए यूनियन बी दैट वी हैव टू फाइंड। कल आपको याद होगा मैंने जब पढ़ाया था तो फॉर्मूला लिखवा के दिया था। क्या था फॉर्मूला? एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। व्हाट इज एन ऑफ ए? 130 प्लस 180 माइनस 110. So what is that? 180 plus 130, 310 minus 110. Correct? So n of A union B में कितने स्टूडेंट आ गए? 200. इसका मतलब ये हुआ कि 200 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको दोनों में से कुछ न कुछ हॉबी तो है। एक तो आइदर रॉक क्लाइंबिंग होगी
या स्काई वॉचिंग होंगी या दोनों होंगी। तो ये ऐसे स्टूडेंट है जिनको कुछ ना कुछ हॉबी है, तो ऐसे स्टूडेंट जिनको कुछ भी हॉबी नहीं है। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट करेक्ट विथ नो हॉबी, जिनको कोई भी हॉबी नहीं है, तो टोटल स्टूडेंट में से एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस कर देंगे। तो 225 में से 200 स्टूडेंट ऐसे जिनको कुछ ना कुछ हॉबी है, तो 25 स्टूडेंट ऐसे हो गए जिनको इन दोनों में से कोई हॉबी नहीं। तीसरी कोई तो भी हॉबी, गिल्ली डंडा पसंद होगा, क्रिकेट पसंद होगा, तीसरी कोई तो भी हॉबी होगी, ये दो हॉबी नहीं है। नाउ हाउ मेनी देम फॉलोइंग हॉबी रॉक क्लाइंबिंग होंगे, सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग ओनली। अच्छा, सिर्फ आप बोलेंगे सर ये तो दिया है रॉक क्लाइंबिंग, लेकिन ये सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग नहीं, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो 110 स्टूडेंट ऐसे जिनको दोनों हॉबी है, तो इसका मतलब ये 110 स्टूडेंट इसमें भी होंगे, यानी इस 130 में भी 110 स्टूडेंट होंगे और इस 180 में भी 110 स्टूडेंट होंगे, क्योंकि इनकी जो हॉबी है वो दोनों है ना, दोनों है, मतलब ये स्टूडेंट इसमें ऑलरेडी होंगे। तो सिर्फ अगर निकालना है तो ये दोनों वाले माइनस कर देंगे, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट विथ हॉबी रॉक क्लाइंबिंग ओनली इज इक्वल टू, बोला एन ऑफ ए, यानी इसमें सभी स्टूडेंट है, दोनों वाले भी, इसमें से इंटरसेक्शन वाला माइनस कर देता हूँ, यानी सरी के वाले निकाल लेते हैं। तो 130 में से सरी के वाले 110 स्टूडेंट हैं, तो 20 स्टूडेंट ऐसे बचते जिनकी हॉबी सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग है, स्काई वॉचिंग नहीं है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर्फ स्काई वॉचिंग वाले निकालो, बोला होगा हाउ मेनी स्टूडेंट फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली। तो ये जो स्काई वॉचिंग के 180 है, इसमें से दोनों वाले 110 निकाल लेते हैं। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट विथ हॉबी स्काई वॉचिंग ओनली, ऐसे बच्चे जिनकी हॉबी सिर्फ स्काई वॉचिंग है, एन ऑफ बी में से सरीके वाले पोट्टे माइनस कर देंगे 180 माइनस 110, सो इट्स 70 स्टूडेंट जिनकी हॉबी सिर्फ स्काई वॉचिंग की है, रॉक क्लाइंबिंग नहीं है। समझ रहे हैं क्या कि बाउंसर हो रहा है, ऊपर से जा रहा है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर। ये आपको डायग्राम दी हुई है, ये आपको ऑब्जर्व करनी है, करेक्ट। और ऑब्जर्व करके क्या करना है आपको, देखिए सबसे बड़ा जो सेट है वो है U, सबसे बड़ा जो सेट है वो कौन है, U है। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, करेक्ट। उसके बाद अगर आप डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम में हाँ, ये है आपका A, ये है आपका B, ऐसे मतलब U के अंदर A और B दिया हुआ है। अब इसमें एलिमेंट कौन कौन से देख लो, इसमें X, Y, Z, M, N है, करेक्ट। इसमें P, Q, R, ठीक है, बाहर S, T। अब क्या बोला है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यह है कि A को लिखो, A सेट कौन सा है। तो A यानी जिसमें A के एलिमेंट है, बता दीजिए कौन कौन है, X, Y, Z, M और N भी A में है। B में कौन है बोला है, तो बता दो B में कौन है, P, Q, R, M, N। हम अल्फाबेटिकली भी लिख सकते हैं, अल्फाबेट के हिसाब से जो पहले आता है, A यूनियन B। A यूनियन B मैंने क्या बताया था कि दोनों को ऐड कर दो, लेकिन ऐड करते समय कोई भी एलिमेंट डबल डबल नहीं आना चाहिए, यानी X, Y, Z, M, N, P, Q, R। M, N दोनों में था, फिर भी एक ही बार लिखा। U यानी सबका बाप, यूनिवर्सल, कौन कौन है, M, N, P, Q, R, S, T, X, Y, Z, समझे। और कौन सा है, A डैश,
ए डैश यानी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट्री यानी यूनियन सेट के पास ए की जो एलिमेंट है वो छोड़ दो तो ए डैश आ जाएगा। यूनियन सेट के पास ए की जो एलिमेंट है उसको छोड़ दो, ए के एलिमेंट को छोड़ दो, क्या बचा? पी क्यू आर एस टी। हरिओम। आई थिंक बी डैश भी निकालने को बोला है। यस, बी डैश भी निकालने को। बी डैश यानी बी के एलिमेंट छोड़ दो, जिसमें यम एन भी छोड़ना पड़ेगा, यानी एक्स वाई जेड एस टी। आगे क्या बोला है? ए यूनियन बी का डैश, तो ए यूनियन बी के एलिमेंट छोड़ दो ना, ए यूनियन बी का डैश, तो ए यूनियन बी के एलिमेंट अगर छोड़ दिए तो सिर्फ क्या बचता है? एस टी। दैट्स ऑल। समझ में आया? समझ में आया? बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, है ना। इसके बाद एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ जो आपको करना है होमवर्क। वो है प्रॉब्लम सेट में का 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10th एग्जैक्टली ऐसा ही है, आपको करना है और मुझे दिखाना है, ठीक है। आप लोग जो फोटोज़ कुछ बच्चे डालते हैं, कुछ बच्चे डालते नहीं हैं, काम चोरीपना करते होंगे, नहीं डालते हैं। जो बच्चे डालते हैं उनका होमवर्क मैं देखता हूँ। फ़र्क इतना है, राइट वहाँ पे दे नहीं सकता, कभी कभी घाई में रहता, बहुत सारे काम रहते, लेकिन मैं देखता ज़रूर हूँ। समझ में आ रहा है? मुझे समझ में आता है कि कौन बच्चा कर रहा है और कौन बच्चा नहीं कर रहा है करके। अगर आप करेंगे तो आपका फ़ायदा और नहीं करेंगे तो आपका नुकसान। इसमें मेरा फ़ायदा मेरा नुकसान कुछ भी नहीं है। मेरा काम है ईमानदारी से पढ़ाना, वो मैं कर रहा हूँ अच्छे से। समझ रहे हैं क्या? तो ये तो था। अब यहाँ पे हमारा 1.4 भी ख़त्म हो गया है ना, 1.4 ख़त्म हो गया। चलिए अभी 1.4 ख़त्म हो गया ना। 1.4 के बाद हम सीधा प्रॉब्लम सेट शुरू करते हैं। प्रॉब्लम सेट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, करेक्ट। तो देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या क्या है। तो कहाँ गया रे? हाँ, पहला क्वेश्चन। अब देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कोई सॉल्व करने की आवश्यकता पड़ती है नहीं, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन तो हमको पता होना चाहिए। देखिए यम दिया हुआ है आपको 1 3 5, पूरा क्वेश्चन लिख लीजिए, करेक्ट। यन आपको दिया हुआ है, बोलिए 2 4 6। तो बोला है यम इंटरसेक्शन यन कितना है। मुझे बताइए इंटरसेक्शन यानी दोनों में सरी का। अब दोनों में सरी का कुछ भी नहीं है, मतलब ये एम्प्टी सेट होगा, बराबर है? अरे होगा कि नहीं? तो कौन सा है ऑप्शन? आंसर है आपका C5। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? आप एक काम कीजिए, ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और कुछ भी क्वेरीज रही तो मुझे बताइए, ठीक है। मैं सीधा शुरू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 से, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। कुछ भी डिफ़िकल्टी गई तो मुझे पूछिए, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के लिए होमवर्क है, आपको ये ट्राई करना है, और अगर इसमें कुछ भी परेशानी जाती है तो मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगा क्या कर सकते हैं करके उसमें। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीबो गरीब है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, हमने अभी तक जितने लैंग्वेज क्वेश्चन सॉल्व किए उससे ये थोड़ा अजीब और गरीब है। इसमें बोला क्या है वो आप समझ लीजिए, ठीक है। बोला क्या है वो आप समझ लीजिए, ठीक है। देखिए
आउट ऑफ 100% इन अ ग्रुप, पूरे ग्रुप में 100% है, पर्सन यानी व्यक्ति 72% मतलब 72% जो व्यक्ति है वो इंग्लिश स्पीक करते हैं, 43 उसमें से 43 जो है वो फ्रेंच स्पीक करते हैं। अब सिंपल सा विषय है, 72 + 43 ये ऑब्वियसली 100 के ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होंगे, कुछ पर्सन ऐसे होंगे जो दोनों भाषा बोलते होंगे, इसका मतलब इसमें भी इंटरसेक्शन होना चाहिए। और ईच 1 आउट ऑफ स्पीक एटलीस्ट 1 है, यस, मतलब उस 100 में से कोई ना कोई तो इन दोनों में से कोई ना एक भाषा बोल रहा है, यानी एटलीस्ट 1 दिया हुआ है आपको, और वो एटलीस्ट 1 यानी क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। उसने बोला है कि टोटल 100 में से सभी स्टूडेंट ईच ऑफ 1 स्पीक एटलीस्ट 1 लैंग्वेज, यानी दोनों में से कुछ ना कुछ तो बोल रहा है, यानी ए यूनियन बी जो एटलीस्ट 1 है वही आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो यहां आपको एन ऑफ ए दिया है, एन ऑफ बी दिया हुआ है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी दिया हुआ है। देन हाउ मेनी स्पीक्स इंग्लिश ओनली, हाउ मेनी स्पीक्स फ्रेंच ओनली, एंड हाउ मेनी स्पीक बोथ। तो पहले तो बोथ ही निकालना पड़ेगा, फिर हम ओनली वाला निकाल सकते हैं। सो लेट एन ऑफ एस टोटल नंबर ऑफ पर्सन यानी व्यक्ति 100 है, ठीक है। एन ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन स्पीक्स, बोलिए इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, 72, करेक्ट। एन ऑफ बी नंबर ऑफ पर्सन स्पीक्स फ्रेंच, ओके, दैट इज 43 है कि 48 है, 43 है कि 48 है, 43 है। नाउ out of 100 person, each of them speak at least one language। उन दोनों में से एक न एक भाषा तो भी कोई बोल रहा है, इसका मतलब n of A union B is equal to n of S and that is 100। n of A intersection B मैं निकाल लेता हूँ, क्या है n of A intersection B, नंबर ऑफ पर्सन स्पीक बोथ लैंग्वेज, नंबर ऑफ पर्सन स्पीक बोथ लैंग्वेज एंड दैट वी हैव टू फाइंड। तो देखिए इन चारों में से अपने को 3 पता है, चौथा निकाल सकते हैं। सो एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। व्हाट इज एन ऑफ ए? व्हाट इज एन ऑफ ए? 72। व्हाट इज एन ऑफ बी? 43। ए यूनियन बी 100 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये कितना हो गया? 43 + 72 110 आणि हे 5 115, हे तिकडे जाईल तर मायनस होऊन जाईल, ए इंटरसेक्शन बी, ये 100 इधर आएगा -100। सो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 15, यानी 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोई ना कोई तो भाषा बोल रहे हैं, मतलब दोनों भाषा बोल रहे हैं, करेक्ट। नाउ नंबर ऑफ पर्सन स्पीक इंग्लिश ओनली। तो मुझे आप एक बात बताइए, इस 72 में ये 15 भी होंगे, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी 72 - 15। अब 72 में से अगर 15 गए, सो 57 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोल रहे हैं, करेक्ट। उसके बाद
नंबर ऑफ स्टूडेंट स्पीक फ्रेंच ओनली। कितने स्टूडेंट ऐसे जो फ्रेंच बोलते हैं? तो n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। सो हाउ मच? 43 माइनस 15 कितना होता है? 43 माइनस 15, 13 में से 5 गए 8 रहे, करेक्ट। और इधर 28 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या बोल रहे हैं? सिर्फ फ्रेंच। इनका एडिशन प्लस 15 कितने होते हैं? 57 प्लस 28 85 प्लस 15 100, करेक्ट। सो दैट्स ऑल। यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो गया। समझ में आ रहा है? लैंग्वेज क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कीजिए, 3 टाइम्स होमवर्क कीजिए। दैट्स ऑल, दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे।